गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। शुभोदय बच्चों, कैसे हो ना सब? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम जिस देश में गंगा बहती है कविता पाठ जो है शुरू किए थे। उसमें उद्देश्य, कवि परिचय और कविता पाठ जो है गाकर भी सुनाए थे, है कि नहीं? शायद ही आप सबको कविता पाठ आ गया होगा। तो अब हम पाठ समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो और सुनो। देखो ना यहाँ पर, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। ये जो चार पंक्तियां उसमें होठों पे, होठ मतलब क्या है? लिप्स, जिसे हम तेलुगु में पेदवुलु कहते हैं, है कि नहीं? होठों पे मतलब होठों पर सच्चाई रहती है। सच्चाई मतलब क्या है? ट्रुथ, निजम, जिसका अर्थ है निजम, वास्तवम। मतलब क्या है? होठों पर हर समय सच्चाई रहती है, और जहाँ दिल में सफाई रहती है, जिसके दिलों में हर समय सफाई, कुछ सफाई मतलब क्या है? किसी भी प्रकार का गलत सोच किसी के प्रति कभी भी नहीं होती है। जिस दिल में जिन होठों पे सच्चाई रहती है और जिनके दिलों में हर समय सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं। कौन सा देश है? हमारा भारत देश। भारत देश के वासियों के होठों पर हर समय सच्चाई रहती है, और हमारे भारत देश के वासियों के दिलों में सफाई भी रहती है। मतलब किसी भी प्रकार का गलत सोच हमारे दिलों में नहीं रहते हैं। उस देश के वासी है हम सब, उस देश के वासी है जिस देश में पवित्र गंगा नदी बहती है। मतलब पवित्र गंगा नदी जितना पवित्र है, उतना पवित्र पुण्य भूमि भारत देश में हम निवास रहते हैं। मतलब देखो यहाँ पर मीनिंग्स देखो। दिल में मतलब क्या है? हृदय में या हार्ट में। सफाई मतलब क्या है? क्लीनलीनेस। सफाई का अर्थ है क्लीनलीनेस। एंड बहना का अर्थ है टू फ्लो। क्या बहती है? गंगा बहती है। जहाँ पर इसका पूरा अर्थ अगर देखा जाए तो, होठों पे सच्चाई। भारत एक पवित्र और महान देश है कि नहीं? भारतवासी पवित्र गंगा नदी के बहने वाले देश में रहने वाले हैं। हम सब भारतीय पवित्र गंगा नदी जिस देश में बहती है, उस गंगा नदी बहने वाला देश हमारा भारत देश है। उसी भारत देश में हम सब निवास करते हैं। हाँ या नहीं बच्चों? वे उत्तम गुण वाले हैं। कौन? हम सब भारतीय। उत्तम गुण, सच्चाई ही रहती है उनके होठों पर, कभी झूठ नहीं बोलते। उनके दिलों में भी सफाई रहती है, कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। किनके दिलों में? भारतीयों के दिलों में। वे एक दूसरों की भलाई ही चाहते हैं। हर समय अपनी ही नहीं, भारतीय ही इस तरह से सोच सकते हैं। अपनी भलाई ही नहीं, दूसरों की भलाई भी वो सोचते हैं। चाहे अपने को हानि मिले, किसी की हानि नहीं करते। खुद को हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरों को किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। ये है हमारे भारतीय। इस तरह के भारतीय कहाँ पर है? गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी जिस देश में बहती है, उसी देश के निवासी है हम सब। दूसरा स्टैंजा देखो।
मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान मतलब कौन है? गेस्ट, अतिथि। जान हमारा, अवश्य। जान मतलब क्या है? लाइफ, प्राण। प्यारा, प्यारा मतलब क्या है? डियर, प्रियమైనటువంటి। అలాగే और इससे ज़्यादा, मच, ఎక్కువ। और लालच, దురాశ ఏదైతే అంటారు, थोड़ा, కొంచెం, लाइटली। और गुजारा मतलब क्या है? जरगुबाटू, एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं। देखो यहाँ पर भावार्थ, मेहमान जो हमारा होता है, हमारे भारत देश के लोग, हमारे भारत देश में जो कोई भी मेहमान, मेहमान कौन है? दूसरे देश से आने वाले कोई भी क्यों ना हो, कोई भी अपने घर आने वाला जो होता है, अपने मेहमान जो भी होता है वो जान से प्यारा होते हैं। मतलब मेहमानों को, हमारे हिंदू संप्रदाय में मेहमान को, अतिथि को भगवान का स्वरूप मानते हैं। इसीलिए अतिथि देवो भव कहते हुए एक बात भी प्रचलित है। अतिथि मतलब, अतिथि देवो भव मतलब अतिथि भगवान के समान है, मतलब भगवान ही अतिथि के रूप में हमारे यहाँ आए हैं। तो हमारे भारत देश में जो कोई भी कहीं से भी क्यों ना आए, अतिथि जो है वो हमारे जान से भी प्यारा होते हैं। मतलब उनको सुरक्षित अपने स्थान को भेजने तक पूरी तरह की तैयारियां रखते हैं हमारे भारतवासी। चाहे उस सिक्योरिटी में जितना किसी का भी जान क्यों ना चला जाए, लेकिन अतिथि को सुरक्षित ही पहुंचाते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। ज़्यादा का नहीं, भारतवासी जो है ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहते हैं। जितना भी उनको मिलता है, सम्मान क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसी थोड़े में ही अपना जीवन गुजार लेते हैं। जो भी मिलेगा उसी को वे अपने भाग्य मानकर, भाग्य समझकर उसी से अपना दिन गुजारते हैं। लेकिन ज़्यादा पाने की किसी भी प्रकार का लालच में वो नहीं जाते हैं। कौन? भारतवासी। समझ में आया ना? मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। हमारे भारत देश में जो कोई भी मेहमान आते हैं वो हमारे प्राण से भी ज़्यादा होते हैं, हमारे जान से भी, हमारे लाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इतना सम्मान दिया जाता है हमारे भारत देश में आने वाले अतिथियों का। और ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहते हमारे भारतवासी, बस जितना है उतने में ही अपना जीवन यापन करते हैं। ये है हमारे भारतीयों का गुण। थर्ड वन देखो ना, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। बच्चों के लिए, कौन है बच्चे? भरत भूमि के ऊपर, भारत माता के ऊपर, इस भारत देश की भूमि, पृथ्वी के ऊपर जो कोई भी जीव है वो सभी भारत माता के बच्चे ही है कि नहीं? सभी की माँ है धरती माँ। न जाने कितने जब सृष्टि का आरंभ जब हुआ तब से यह पृथ्वी है। इस पृथ्वी में बहुत सारे जन्म लिए होंगे, तो सभी की माँ है। इसीलिए धरती माँ के समान, माँ की तरह ही पुकारते हैं। धरती नहीं कहते, धरती माँ कहते हैं। तो यही बता रहे हैं, सदियों से, कई सालों से सभी कुछ सह रही है। सभी कुछ सहना मतलब क्या? कुछ नहीं कर रहे हैं हमारी धरती के ऊपर। हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारी धरती के ऊपर घर बना रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं, तालाबों को खोद रहे हैं,
इतने सारी गलतियां कर रहे, दौड़ रहे, कूद रहे, मार रहे, पीट रहे, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी धरती माँ नाराज नहीं होती है। सभी को अपने बच्चों के समान, बच्चा अगर कितना भी गलत काम क्यों ना करे, कितना भी क्यों ना सताए, माँ जो होती है अपने गोद में ले ही लेती है। उसी तरह बच्चों के लिए जो धरती माँ, हम सब भारत में रहने वाला, हम भारतीय, अगर कोई भी किसी भी प्रकार की गलती करे तो भी हमारी धरती माँ सदियों से इस तरह की गलतियों को सहती आ रही है। इस तरह की धरती माँ का सम्मान कहाँ पर मिलता है? धरती माँ को इतना सम्मान कहाँ पर मिलता है? भारत देश में। इसीलिए कह रहे हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इतना पवित्र धरती माँ को इतना पवित्र स्थान देने वाला महाभारत देश जो है, उस देश के वासी हैं हम सब। उसी देश के वासी हैं जिस देश में पवित्र गंगा नदी बहती है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ही नॉलेज पाए हुए हैं, साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, बहुत सारे प्रोफेसर्स है, बहुत ज्ञान वे पा चुके हैं, लेकिन इंसान को कम पहचानते हैं। इंसान को, सामने खड़ा होने वाला एक व्यक्ति को पहचान नहीं पाते। पहचानना वो व्यक्ति क्या है, हमारे सामने खड़ा होने वाला एक जो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आखिर वो क्या चाहते हैं, उसका स्थिति क्या है, उस व्यक्ति को देखकर पहचान नहीं पाता है। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं, लेकिन हम भारतीय पूरब वाले हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। पूरब वाले हैं। हमारे मानचित्र में, वर्ल्ड मैप में भारत जो है पूरब की ओर है कि नहीं? इसीलिए हम भारतीय पूरब वाले हैं। हर जान की कीमत, हर जान मतलब क्या है? सभी का प्राण एक ही समान है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी प्रकार का, कोई धर्म का हो या कोई भी देश का हो, हर एक व्यक्ति का प्राण समान ही होता है। इसीलिए बोल रहे हैं हम भारतीय जो है हर एक प्राण की कीमत जानते हैं। इसीलिए इतनी जल्दी हम किसी को मार नहीं सकते हैं। अगर दूसरा कोई कुछ गलती कर बैठता है तो भी हम उन्हें कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो गलत कर चुका है, लेकिन हम गलत नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मिलजुल के रहो, सब मिलकर एक साथ, कोई भी क्यों ना हो, हम सब मिलके रह। कोई भी आएगा तो उसके साथ में, हमारे भारत देश में अदर कंट्रीज के लोग बहुत सारे रहते हैं। आपको पता है, बहुत सारे अदर कंट्रीज के लोग भी हमारे भारत देश आते हैं। इतना ही सम्मान मिलता है उनको जितना कि हमारे भारत देश में जो कोई भी होता है। किसी भी प्रकार की नीचता उन्हें नहीं दिखाई देती है। तो इसी बोल रहे, मतलब क्या है? मिलजुल के रहो और प्यार करो, सभी एक ही है, इस तरह के सोच रहना है मिलकर। एक चीज, इस तरह की भावना कहाँ मिलती है? एक चीज यही तो रहती है, कहाँ पर? भारत देश में। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस तरह की सोच रहने वाला भारत देश। कौन सा सोच? मिलजुल के रहना
और सबको प्यार करना, यही बात सबके दिलों में रहने वाले भारतवासी जहाँ पर रहते हैं उसी देश के वासी हैं हम, जिस देश में गंगा बहती है। नेक्स्ट, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला, कोई भी अगर कुछ भी सिखाता है तो हम सब के साथ रहकर सभी का ज्ञान हम लेते हैं। सभी नए विषय जो अगर कुछ होता है हम सीखने की कोशिश करते हैं। गैरों को भी अपनाया हमने, पराए लोगों को भी हमारे भारत देश में अपना मान कर रखे हैं। कई प्रकार कई हमारे पाकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं जुड़ता, लेकिन हमारे भारत देश में भी मुसलमान लोग हैं, हमारे साथ निवास करते हैं। हम स्थान नहीं दिए हमारे भारत देश में, दिए हैं। हम सब एक समान मिलकर रह रहे हैं, किसी भी भेदभाव नहीं रखते हुए एक साथ भाई भाई की तरह हम सब मिलकर हमारे भारत देश में जीवन यापन कर रहे हैं कि नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं, जो जिससे मिला, जो कुछ भी सिखाए हैं उन सभी को हमने सीखा और गैरों को भी अपना माना। मतलब के लिए अंधे होकर, स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए मतलब क्या है, स्वार्थ के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। किसी भी प्रकार के किसी के लालच में हम कभी नहीं आए हैं। अब हम तो क्या इतने सारे अच्छे गुण होने वाला भारत देश, देखो यहाँ पर, अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है। अब हम तो क्या, हमारे भारत देश के बारे में अब हम ही नहीं, सारी दुनिया, पूरी दुनिया, सारी दुनिया से कहती है, पूरे विश्व को कहती है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में पवित्र गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हर समय जिनके होठों पर सच्चाई और जिनके दिलों में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में पवित्र गंगा बहती है। मतलब क्या है, हमारे भारत देश के बारे में इतनी सारी बातें बता रहे हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखो, पहले से लेकर अंत तक जो कुछ भी वो बताए हैं हमारे भारत देश के लिए, एक है, भारतवासी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और सभी के दिलों में सफाई रहती है कि नहीं। इस तरह के भारतवासी कहाँ पर रहते हैं, हमारे भारत देश में रहते हैं, जिस भारत देश में पवित्र गंगा नदी बहती है। पूरी तरह से अगर हम इस सारांश को देखें तो देखो यहाँ पर इस कविता के कवि कौन है ना, सुरेंद्र कुमार जी, और इन्होंने फिल्मी गीतों की रचनाई की है। फिल्मी गीतों में जिस देश में गंगा बहती है बहुत ही फेमस मूवी है। तो कवि शैलेंद्र कुमार जी इस गीत के द्वारा क्या कह रहे हैं हम लोगों को, भारत देश की महानता और भारतीयों के महान गुणों का वर्णन। हमारे भारत देश कितना महान है, भारत देश के वासी कितने महान गुण हैं उनमें, इन सारी बातों का वर्णन यहाँ पर इस कविता में कर रहे हैं। पवित्र सुरगंगा, हमारी गंगा नदी भारत में ही बहता है कि नहीं। ऐसे भारतवासी महान चरित्र वाले हैं, बहुत ही चरित्र रहने वाले हम भारतवासी हैं। उनका हृदय निर्मल और अच्छा होता है। किनका हृदय, भारतवासियों का हृदय निर्मल और पवित्र, निर्मल मतलब पवित्र और अच्छा होता है हर समय किसी के भी प्रति। और क्या कह रहे यहाँ पर, और उनके होठों पर सदा सच्चाई रहती है और मेहमानों का आदर भी करते हैं।
भारतवासी जी जान लगा देते हैं मेहमानों के लिए, और वे ज़्यादा पाने की लालच में नहीं रहते हैं। भाग्य से मिले थोड़े में ही, जितना उनको मिलता है उतने में ही वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। भूमाता भी उनको आशीर्वाद देकर ब्लेसिंग्स देकर सब सहकर मदद करती है। भूमाता किनको? भारतवासियों को। भारतीय लोग जो है मानवतावादी और विश्व में महान मानव का सच्चा मूल्य खूब जानते हैं। भारतवासी जो है मानवतावादी भी है, और मानव का सच्चा मूल्य क्या है, एक मनुष्य की जीवन का सच्चा मूल्य क्या है, वो भी हमारे भारतवासी जानते हैं। और क्या कहते हैं यहाँ पर? मिलजुल के रहो और प्यार करो, सब मिलकर रहना है। यही बात हमारे भारत देश में सुनाई देता है। वे पराये लोगों को भी अपनाने वाले हैं, कोई भी क्यों ना हो, सभी को अपना समझने वाले हैं हमारे भारतवासी। और अपने स्वार्थ के लिए जीवन बिताने वाले बिल्कुल भी नहीं है। स्वार्थ की भावना भारतवासियों में कभी भी नहीं रहता है। और ये सभी महान गुण जो है हमारे भारत देश में रहने वाले भारतीयों का सारे विश्व में, हमारे भारतवासियों का सारे विश्व में उच्चतम स्थान है। इन्हीं गुणों के कारण हमारे भारत को देश को सर्वोत्तम स्थान मिला है। आज यह बात सारे विश्व में भी व्याप्त है कि हमारा भारत पवित्र और महान भारत है। यही यहाँ पर जिस देश में गंगा बहती है, पाठ का सारांश। ओके ना? ध्यान से देखो, पढ़ो, और फिर से आपको अगर समझ में नहीं आता है तो फिर पढ़ो, बार बार पढ़ने की कोशिश करो ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। इतनी अच्छी तरह समझाए हमारे भारत देश के बारे में। देखो इतने सारे महान गुण हमारे भारतीयों में है, तो इस तरह के भारत देश में इतने सारे महान गुण हमारे भारत देश में, इतना ये जो गुणों का पहचान किसने दिया? हमारे पूर्वजों ने। किसने दिया ना? हमारे पूर्वजों ने दिए हैं। मतलब हम कुछ भी नहीं किए हैं हमारे भारत देश के लिए, लेकिन अगर हम कुछ करना चाहें हमारे भारत देश के लिए तो हमें क्या करना है? पहले ही हम बताए थे कि इन सारे गुणों को, जो भी अच्छाई के गुण जो भी है, क्या है वो सब अच्छाई के गुण? त्याग, परोपकार, न्याय, इस तरह के जितने भी गुण हैं, ये सभी अच्छे गुण जो भारतवासी का पहचान माना जाता है, उन सारे गुणों का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। और पालन करते हुए सभी को मार्गदर्शन करना भी हमारे पूर्वजों से जो भी हम सीखे हैं, हम अपनी अगले पीढ़ी को भी सिखाना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा भारत देश कितना महान है, उसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। इन सारी बातों को हम ध्यान में रखकर चलना चाहिए। शायद आप सबको यह पाठ अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो कल हम इस पाठ से संबंधित कक्षा कार्य और वर्कबुक कार्य, आपका वर्कबुक जो है, आज आपका काम है इस पाठ को पूरी तरह से पढ़ना है। टेक्स्ट बुक रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप आज ही इस पाठ को पढ़ो, टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, और कल आपको मैं
कक्षा कार्य पहले दे देती हूँ। उसके बाद आप जैसे ही मैं कक्षा कार्य आपको दूंगी तुरंत आप सब अपनी कक्षा कार्य में मतलब CW में जो भी मैं दूंगी वो सब लिखने की कोशिश करो, कंप्लीट कर दो। ओके, उसके बाद हम वर्कबुक देते हैं। आज के लिए आपका क्लास जो है समाप्त हुआ है। क्लास कैसा है उसके बारे में भी हमें संदेह अगर कुछ हो तो कॉल कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।